India is into the World Cup finals now. They are playing against New Zealand on 8th of March and it's official now. यार what a match भाई, क्या ही मैच था. India has won by 7 runs and you know the reason. भाई we stand with నాకు है. చోరీ నాకు ना कोई डाका डाका. నాకు సీదా ఉండకు వెనుకని बैड बैड मुन्ना बैड पर व्हाट अ मैच, व्हाट अ क्रेजी मैच भाई. यहाँ पे मैं एक राउंड ऑफ अप्लॉज देना चाहूंगा जेकब बेथेल को. व्हाट अ टैलेंट भाई, व्हाट व्हाट अ एन इनिंग्स टैलेंट, व्हाट एन इनिंग्स. और वन साइडेड वो मैच बंदा लेकर गया तो उसको थोड़ा अगर किसी का साथ मिलता तो हु नोज आज मे बी वो विनिंग साइड पे होती. ग्रेट बैटिंग बाय संजू सैमसन एज ऑलवेज बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस मिल चुके हैं जहां एक समय लग रहा था कि संजू सैमसन होगा ही नहीं बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस जीत चुका है करियर डिफाइनिंग इनिंग्स खेल रहा है और भाई ने हिस्ट्री लिख दी है मालूम है क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री आज विनर हो गया क्यों डाउन टू अर्थ बंदा है डाउन टू अर्थ ये कैच ड्रॉप उसको हमेशा याद रहेगा. ही वॉज ऑन 15 व्हेन ही ड्रॉप द कैच और उसके बाद उसने 89 स्कोर किए. ये इनिंग्स पिछली इनिंग्स से भी बहुत ही अलग थी. वंस अगेन हार्दिक पांड्या, क्लच पांड्या, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कर लिया भाई ने. भाई मतलब बोलते हैं ना ऑरा फार्मर ही है वो. बॉलिंग कर लो, बैटिंग कर लो, रनआउट उसने हाँ. रनआउट भी करवाया दुबे को गलती से, बट ठीक है. बॉलिंग में देखा जाए तो अपना मैजिशियन जसप्रीत बुमराह उसके ओवर्स थे तो एक थोड़ा सा रिलीफ था कि इंडिया है मैच में, जीत ही जाएंगी. यस, तो इंडिया हैव वन बाय 7 runs. जिस तरह मैच शुरू हुआ फिर से अभिषेक शर्मा ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, बट ओवरऑल देखिए बाकी सारे बैट्समैन ने अच्छा खेला. सूर्या ने मे बी और 10-20 रन बना सकता था, बट ओवरऑल सारे प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया 20-30-40. बट जैसे रन आउट हुआ सेलिब्रेशन देखना चाहिए इंडियन टीम का और मजा आ गया. मतलब बॉलर्स में थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, स्पिनर्स को थोड़ा नहीं बहुत, बट हाँ मजा आया. पूरा मैच, पूरा एंटरटेनमेंट, पूरा 40 ओवर मजा आया. नहीं है मतलब व्हाट अ ग्रेट T20 सेमीफाइनल यही आप चाहते हो कि अच्छा सेमीफाइनल हो जो कल सेमीफाइनल हुआ तो वन साइडेड वी वर होपिंग कि शायद वन साइडेड हो जाएगा आफ्टर वी स्कोर 250 अगर हम शुरू से शुरू करें तो टॉस इंग्लैंड जीता हाँ. एंड दे चोज टू बोल राइट डिसीजन एज वी डिस्कस कि जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग ही करेगा और वो डिसीजन कहीं ना कहीं सही साबित हो जाता अगर दो चार बॉलें ऊपर नीचे हो जाती इंडिया ने थोड़ा अबव पार स्कोर बना दिया. 254 इज अ वेरी वेरी ह्यूज हाँ. टोटल. आप 220 चेस कर सकते हो, 230 चेस कर सकते हो, पर आज 250 भी बहुत डेंजर में लग रहा था. क्यों? क्योंकि जो हमने बात की थी अंडर द लाइट्स थोड़ा बहुत ड्यू तो आता ही है, ब्रीज चलता है, विकेट बहुत अच्छा हो गया था बैटिंग. आपने देखा होगा जब आदिल रशीद पहली इनिंग में बॉल कर रहा था हल्का सा बॉल होल्ड कर रहा था, संजू सैमसन ने एक दो बॉल टैप करा, डिफेंड किया, एक आधा बॉल निकला भी. हमारे स्पिनर का एक भी बॉल होल्ड नहीं किया, बिल्कुल सीधा बैट पे आ रहा था, बॉल स्किप कर रहा था सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छा खासा. तो ड्यू पक्का थोड़ा बहुत आया था. आप कितना भी कोशिश कर लो ड्यू बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकता. हल्का फुल्का ड्यू आया और जैसे ड्यू आता है विकेट थोड़ा फ्लैट हो जाता है और स्किट करता है. ये विकेट वैसे ही शुरू से बहुत फ्लैट था, बहुत अच्छे से बॉल बैट पे आ रहा था. तो एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था टॉस जीत के. बट as you said, Sanju Samson again, what an innings again. दो back to back मैच चेंजिंग मैच विनिंग इनिंग्स आप कह लो या करियर डिफाइनिंग इनिंग्स कह लो, उसने अपनी करियर को एक अलग शेप दे दी है. बहुत ही क्लीन हिटिंग कर रहा था आज. पिछले मैच में जैसे वो डाउन द ग्राउंड गैप्स निकालना आज वो सब भी किया, उसने क्लास दिखाया. बट जो छक्के मारे 7 छक्के बहुत ही क्लीन हिटिंग करी है. जो उसने वो विल जैक्स का बाहर का बॉल खेला, वो अगर वो बाहर वाला बॉल नहीं खेलता तो शायद वो 100 भी आराम से कर सकता था. बट इवेंचुअली ही वाज प्लेइंग फॉर द टीम एंड न्यू. उसने कभी इंटरव्यू में बोला पोस्ट मैच की आई न्यू की 250 अच्छा टोटल है बट वानखेड़े में कुछ भी हो सकता है. तो एवरीबॉडी हैड इट इन माइंड. मेरे को भी था कि शायद इंग्लैंड 220 230 तो बनाएगा ही चेज में क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत डीप थी. और ऑब्वियसली दे गॉट बिग हिटर्स और थैंकफुली हैरी ब्रूक शुरू में ही आउट हो गया था. बल्कि अगर हैरी ब्रूक चल जाता बेथल के साथ तो शायद ये मैच 18-19 ओवर में भी खत्म हो सकता था. सच में. और अगर उस चीज पे आए कि सचिन जैसे बोल रहा था कि दुबे की फर्स्ट बॉल पे हम मैच जीते, बट मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह का वो ओवर जहां पे वो लोग सोच रहे थे कि हम सिंगल डबल करके 7 रन निकाल देंगे और आखिर दोनों 40 करेंगे, वहां पे उन्होंने मिस कैलकुलेशन किया कि उन्होंने हार्दिक पांडे को बहुत लाइटली ले लिया और हम मैच जीते हार्दिक पांडे के ओवर में. जहां पे उसने वो सिर्फ 7-8-9 रन दिए. उनको लगा था कि हम शायद 15 से 20 रन हार्दिक पांडे को मार देंगे और लास्ट के 15-20 रन चाहे वो अक्षर पटेल हो, दुबे तो 22 रन वैसे भी खा ही गया था आर्चर के सामने भी, तो वहां पे हम फंस जाते. तो रियल मैच जो हम जीते हैं वो हम हार्दिक पांडे के ओवर में जीते हैं. बुमराह से तो वी ऑल एक्सपेक्ट कि बुमराह विल डिलीवर. बुमराह ने डिलीवर किया, बट हार्दिक पांडे के ओवर में हम मैच जीते हैं. विकेट भी लिया और सिर्फ 6 या 7 रन दिए, शायद 8 रन दिए. राइट. तो वहां पे मैच चेंजिंग ओवर था मेरे हिसाब से. बाकी
भाई भाई आए थे तो क्रेडिट तो चल के आना ही था। क्रेडिट खुद चल के आता है भाई। क्रेडिट को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा भारत महान। सब लोग मजा कर रहे होंगे और इधर देखो, ये चकला भी नहीं फरक रहा है। भाई वो मीम भी चालू था, गंभीर माई भाई को देख रहे हैं, माई भाई गंभीर को देख रहे हैं, एक दूसरे को ऐसा, हाँ। और पीछे एनिमल का बैकग्राउंड म्यूजिक। जेकब बेथेल, व्हाट अ टैलेंट, जनरेशनल टैलेंट लगता है मुझे वो। सच इंग्लैंड ने में उसको भी यूटिलाइज नहीं करा बॉलिंग में, लेफ्ट टाइम बॉलिंग भी करता है। बॉलिंग भी करता है वो। हाँ अब थोड़ा विकेट में शायद उसने पिछले मैच में बॉलिंग भी करी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ और शायद पाकिस्तान के खिलाफ भी करी थी। ऐसे विकेट में वो अच्छी बॉलिंग करता है और बैट्समैन तो हमने देख लिया, टॉप क्लास बैट्समैन, क्लीन हिटिंग। और अब मतलब उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो स्लॉग कर रहा है फिर छक्के मारने की कोशिश कर रहा है। वो क्लीन हिटिंग कर रहा था, उसने रिवर्स स्वीप पे भी छक्का मारा, वो सामने भी छक्का मार रहा था, उसने फ्लिक का भी छक्का मारा, मिड विकेट, मिड ऑन, स्क्वायर लेग, पुल का एक दो उसने ऐसे कट भी निकाले। बहुत ही मतलब क्लासी प्लेयर लगा वो मुझे, क्लासी बहुत अच्छा। प्लेयर। मैंने उसको पहली बार इतना लंबा खेलते हुए देखा। आरसीबी के लिए खेलता है वो, बट कभी ऐसा उसको मौका नहीं मिला कि वो लंबी इनिंग्स खेले। उसको मौका ही नहीं मिलता आरसीबी में, लेकिन यार व्हाट अ टैलेंट यार। उसने बहुत टैलेंट सच में। गोटे जाम कर दिए थे थोड़ी देर के लिए, मुंह में थे वो। थोड़ी देर के लिए वो गोटे मुंह में थे। और रिवर्स में भी वो क्या मार रहा था भाई, चक्रवर्ती को तो पहले पावर प्ले में उसका ये गेम 3 छक्के मारे, में बोला भाई क्या हो रहा है। चक्रवर्ती यार इज अ वरी। अभी हमें फाइनल में जाते हुए 4 ओवर 64 रन और वो अपना बेस्ट पे लग ही नहीं रहा है। वो वही आगे बॉल डालता छक्का खाता, छोटा डालता छक्का खाता। बैट्समैन ने शायद उसको रीड कर लिया है कि उसके पास हाँ दो ही बॉल है। अगर हल्का से पीछे डालेगा तो बैकफुट पे उसको पुल कर रहे हैं और बिल्कुल मुंह पे डालता है तो सामने छक्का मारता उसका है। वही बॉल है ना, वो गुगली अंदर तेज डालता है, अंदर आता है, वो पिक नहीं करने जिससे आता था बटलर को लेकिन। आउट किया उसने आज। हाँ चीज और मैं बोलना चाहूंगा, सब बाकी सब संजू सैमसन ने रन बना लिए, पांड्या ने अच्छा बॉल डाल ली, बुमराह तो अब वी नो कि बहुत अच्छा करता है। बट भाई अक्षर पटेल की वो 3 इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली कैचेस, बहुत और इंपॉर्टेंट थे क्या वो। कैचेस पकड़े हैं, स्पेशली विल जैक्स वाला। उसके हाँ अकाउंट में नहीं आएगा वो कैच, शिवम दुबे के पास जाएगा। ग्रेट कैच। और ब्रुक वाला कैच भी पीछे भागते हुए अंडर द लाइट्स, वो बहुत हाई था वो कैच और उसने वो बहुत क्लीनली पकड़ा। अक्षर पटेल मतलब आउटस्टैंडिंग फील्डिंग आज तो। इंडिया ने भी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करी आज। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि हाँ। हमारा 50% था हम्म। एफिशिएंसी, कैच एफिशिएंसी। आज आई थिंक 75 तक पहुंच गया क्योंकि आज हमने सारे कैचेस पकड़े हैं जितने भी हमारे पास आए हैं। तो आज हम्म। ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग हमारी टॉप क्लास थी, जो सेमीफाइनल में होनी हाँ चाहिए। और इसी की वजह से आज हम मैच जीते हैं। फील्डिंग खराब कर हम्म। दे थोड़ी भी तो मैच हार जाते। 7 रन बहुत कम डिफरेंस है भाई। और आप उल्टा साइड फ्लिप करो इस कॉइन का, तो इंग्लैंड ने बिल्कुल भी अच्छी फील्डिंग नहीं करी। हाँ उन्होंने मिस फील्ड्स करी है बहुत डीप मिसफील्ड्स में। करी है। ऑब्वियसली जैसे तूने बोला, ब्रुक ने कैच छोड़ा संजू सैमसन का, वो तो मैच डिफाइनिंग नॉक खेल गया उसके बाद। और ब्रुक ने भी एक्सेप्ट भी किया है पोस्ट मैच में कि आई टेक माय हैंड अप और मैं अपनी गलती मानता हूँ कि संजू सैमसन का कैच मुझसे छूटा। कैचेस विन मैचेस जैसे। इवन अक्षर पटेल ने 3 ओवर डाले, आई थिंक 31 रन दिए, तो मतलब चक्रवर्ती का समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा है। और अक्षर पटेल तो अराउंड विकेट आके बेतल को डाल रहा था एकदम पैरों पे। तो चक्रवर्ती का देखना पड़ेगा अभी गंभीर क्या करता है अगले मैच। 4 ओवर 64 रन यार, मतलब बहुत बड़ी कि पिच कैसा भी हो, लेकिन इतने रन्स तो आप, और इंडिया आप नंबर 1 T20 बॉलर हो आप, और उसको तो इतने रन्स नहीं गिरने चाहिए यार। मतलब बुरा लगता है ऐसा देखकर। जो प्री वर्ल्ड कप बातें हुई थी, जब सबके टीम के प्लेयर्स एमवीपीज आ रहे थे, तो हमारी टीम के जो एक्स फैक्टर्स आए थे वो बैटिंग में अभिषेक शर्मा था और बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती। दोनों फेल। वही सुपर फ्लॉप रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में, सुपर फ्लॉप। किए का हो तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कमिंग ऑन टू अभिषेक शर्मा, मतलब आज भी बहुत ही डिसअपॉइंट किया। जैसे हम अभी बात करी थी कि 2 एक्स फैक्टर्स जो हमने चूज करे थे, हमने नहीं मतलब जो एक्सपर्ट्स ने चूज करे थे इंडिया के लिए, बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती और बैटिंग में अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा तो बहुत ही आउट ऑफ प्लेस लग रहा है यार, जैसे हम लास्ट मैच में ही बात करी थी। और आज हमने होप किया था सब ने कि शायद दिस इज द डे। वानखेड़े, इतना फ्लैट विकेट, क्राउड बैक कर रहा है आपको, और आपने अच्छा खेला है पहले भी वानखेड़े में, तो हमको लगा था कि आज अभिषेक शर्मा का शायद दिन हो सकता है। स्टार्ट ही किया, 2 चौके आ गए थे, फिर विल जैक्स का वही ऑफ स्पिनर के सामने उसको कुछ तो बहुत ज्यादा फंस रहा है वो। जंगी मैदानाचे पैलवान विल जैक्स ने लॉन्ग ऑन से मिड ऑन करा, मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ बाहर डाला और उसने वही लटकाया हुआ बॉल डाला पैरों विकेटों में। तो सीधा रादर प्लेइंग स्ट्रेट, उसने वही फ्लिक कर दिया, बहुत दूर से दूर का बॉल फ्लिक कर दिया। और वो वही जो जिस तरीके से वो आउट होता आ रहा है,
किसके साथ भी उसने वैसे ही हाथ छोड़ दिया था और वहीं पे वो आउट हो गया था। सलमान अली आगा के सामने वो सामने आउट हुआ है, फिर नीदरलैंड के सामने वो बोल्ड हुआ था उनके बॉलर से। तो ऑफ स्पिनर का दिक्कत उसको आ रहा है। न्यूजीलैंड के पास भी ऑफ स्पिनर्स है, मकॉन्की जिसने लास्ट मैच में अच्छी बॉल डाली थी, एक ही उसने ओवर भी दो विकेट लेकर रिकल्टन और डिकॉक को ही आउट किया था, वो भी ऑफ स्पिनर की फंस रहे थे ऑफ अभिषेक स्पिनर है। शर्मा की उनके तरफ। पास ग्लेन फिलिप्स भी है जो हाँ, प्रॉपर ऑफ स्पिन कर और सकता वो है। लाएंगे, पक्का लाएंगे वो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड में। सबको अभी तो कोई अंधा भी होगा और कोई जिसको क्रिकेट समझ में भी नहीं आती वो भी देखेगा कि अभिषेक शर्मा आया तो अभी मैं ऑफ स्पिनर डलवाता हूँ सामने, क्योंकि वो अगर 2 चौके ही मारेगा तो तीसरा मारते मारते आउट हो सकता है वो, ये दिख गया है। तो अभी वही। अभिषेक शर्मा के साथ क्या हो रहा है, वो अपना गड्ढा खुद ही खोद रहा है अपने हाथों से, क्योंकि संजू सैमसन ने तो अपना एक सेट पक्का कर लिया है। ईशान किशन ने भी आज क्विक फायर रन बनाए हैं। इस वर्ल्ड कप के बाद जब नेक्स्ट सीरीज होगी तो क्या अभिषेक शर्मा पिक करा जाएगा या फिर ईशान किशन को आप एज अ ओपनर पिक करोगे और रिंकू सिंह को आप डाउन द ऑर्डर खिलाओगे, और आप क्या पता आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। जायसवाल या है। फिर शुभमन गिल, ये तीनों इन लाइन है। और आप एक और बैट्समैन है जो पंजाब का बैट्समैन है, प्रियांश आर्या, प्रियांश वो भी आर्या। बहुत ही बेहतरीन अच्छा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। तो इन चारों में से किसी का भी आईपीएल बहुत बढ़िया जाता है तो अभिषेक शर्मा को फिर दरवाजा देखना पड़ेगा अभी इंडियन टीम के लिए, क्योंकि अगर वो एक बार बाहर गया तो पीछे बहुत सारे लड़के खड़े हैं अंदर आने के लिए। एग्जैक्टली, इंडियन टीम का वही, जैसे पूल बहुत बड़ा है कि एक गया तो उसके पोजीशन पर ही 4 और बंदे हैं, और एग्जैक्टली उतने ही अच्छे बंदे हैं। और अभी तो एक फाइनल मौका बचा है, अभी उसने तब कैपिटलाइज नहीं किया तो आई डोंट नो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा आगे। जीत भी गए फिर भी नहीं उसको देखेंगे कोई आगे जाके। सही नहीं, मेरा सही बात है। हम्म, फाइनल बोल बोल। सॉरी ऐसी टूर्नामेंट्स के लिए तो प्लेयर को बनाते हो ना, आप बायलैटरल के लिए प्लेयर को नहीं बनाते हो ना। और अगर आप 2 साल का साइकिल कंप्लीट करके एक टूर्नामेंट में आप बिल्कुल ही फ्लॉप कर जाओ, डजंट मैटर आप पूरे बायलैटरल 2 साल क्या खेले हो क्या नहीं खेले हो, डज नॉट मैटर। आज संजू सैमसन खेल रहा है, हमको रन बना के दे रहा है, दैट मैटर्स। वो बायलैटरल में कुछ भी करे, अब फर्क नहीं पड़ रहा है। उससे पहले वो फॉर्म का फर्क था हमको, उसकी टैलेंट पे हमको पता था कि टैलेंटेड है, शॉट्स हैं उसके पास, टेम्परामेंट है, बट फॉर्म नहीं थी उसकी इस टूर्नामेंट में आने से पहले। बट बड़े बिगर स्टेज बिगर प्लेयर आके उसने परफॉर्म किया है। तो अगर आप अगेन संजू सैमसन कह रहा हूँ, अभिषेक शर्मा को अगर आप फिर से एक मौका देते हो, जो कि पता नहीं शायद टीम दे भी या ना दे, बट बायलैटरल में परफॉर्म करना और एक टूर्नामेंट में परफॉर्म करना, दैट इज अ होल लॉट डिफरेंट थिंग डिफरेंस, यार। बहुत बड़ा डिफरेंस है वो। अब टूर्नामेंट में जो प्लेयर परफॉर्म करता है वो लेजेंड के उसमें जाता है कि आपने यहाँ हाँ, परफॉर्म। जेकब बैटल अगर आज मैच जीता जाता तो उसका एक नेक्स्ट लेवल ऑरा हो जाता, और नेक्स्ट लेवल उसको अभी फैंडम बनता उसका, अभी भी बनेगा। एग्जैक्टली। एक बड़े मैच में, एक वर्ल्ड कप मैच में मैच जिताना और एक बायलैटरल में आप मैच जिताना इज अ वेरी बिग डिफरेंस। हाँ, तुम लोग के हिसाब से अगर तुम लोग अभी मैनेजमेंट में रहते चेंज करते फाइनल के लिए या क्या दोनों का? नहीं फिर मैं मेरा बताता। नहीं, मैं तो नहीं नहीं करता। कुछ एग्जैक्टली भी जैसे नहीं। लास्ट इसमें कहा कि ये सामने वाले इस पे पैनिक ही दिखेगा कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर रहे हो, और वो पूरा लाइनअप बिगड़ जाता है ना। अभी सेटल हो ही गए सब और रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो एक ऐसा है कि चलो खींच लेते फाइनल तक, हो जाने दो एक बार वर्ल्ड कप, फिर देखते क्या है क्या नहीं। बट ये विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हाथ नहीं लगाते, जैसा है चलने तो। एक ही मैच बचे हैं अभी। माय आंसर इज आल्सो द सेम। नो डिफरेंस। अच्छा, नो डिफरेंस। नो डिफरेंस। सेम टीम मैं भी सेम टीम खिलाऊंगा। अभिषेक हम्म, शर्मा को ड्रॉप करूंगा। इन केस मुझे ड्रॉप करना हुआ तो मे भी वरुण चक्रवर्ती, हाँ बहुत ही मेरे बहुत मतलब लाइन लेंथ, कॉन्फिडेंस कहीं से भी वो कुछ नहीं दिख रहा, उसका फेस पे दिखता है। फेस पे दिख रहा था वो कि उसके वे उसको ऐसा लग रहा है कि बस मैं किसी तरह बच के निकल जाऊं, ये बॉलर डाल लूं, मैं विकेट और लेने नहीं जा रहा था, वो बचने जा रहा था। और जब एक बॉलर बचने जाता है तब वो फिर उल्टा जाता है। मैं भी वही बोल रहा था कि कुलदीप में भी मेरे को लग रहा है अगर मैं रहता तो कुलदीप को खिलाता तो वही, बाकी तो अभिषेक शर्मा को हाथ नहीं लगाता कि इतना मैच खिला ले लिया, और मतलब ठीक है वैसा। आज वैसे कुछ अगेन लास्ट मैच जैसे थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स भी बने आज। थर्ड हाईएस्ट एग्रीगेट हो गया है एक T20 मैच का, इंडिया और इंग्लैंड इस वाले मैच में 499, सॉरी सेकंड हाईएस्ट 499 T20 में, मेंस T20। वर्ल्ड कप में तो हाईएस्ट एग्रीगेट है ये, बट मेंस T20 में 499 सेकंड हाईएस्ट एग्रीगेट हो गया है। अगर आप देखो बाउंड्री काउंट 73 बाउंड्रीज लगी है। ओह माय एग्जैक्टली, गुडनेस, बहुत वनडे मारा में है। लगती है इतनी बाउंड्रीज, वनडे में लगती है कितनी बाउंड्रीज, 39 फोर्स एंड 34 सिक्सेस अक्रॉस 2 टीम्स। और छक्कों की बात करें तो मोस्ट सिक्सेस इन अ T20 वर्ल्ड कप मैच भी आज हुआ है, 34 सिक्सेस लगे हैं इंडिया और इंग्लैंड के मैच में। इससे पहले वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे का मैच था जो मुंबई में ही हुआ था, वानखेड़े में, इसी वर्ल्ड कप में, उसमें 31 सिक्सेस लगे थे।
जब हेटमायर और ये सब ने बहुत ऐसा लगा आज उसका ही रिपीट होगा कि नहीं क्या हम भाई सोचे। रिपीट से याद आया जो 23 वर्ल्ड कप था, सेमीफाइनल वानखेड़े में था, इंडिया ने पहले बैटिंग किया था, बहुत बड़ा स्कोर बनाया था, 2 विकेट उनके भी जल्दी गिरे थे, फिर 2 बैट्समैन टिके थे, केन विलियमसन और मिचेल, और एक समय ऐसा लग रहा था कि वो लोग मैच निकाल के लेके पागलों की जाएंगे। तरफ खेल रहे, पागलों की तरह खेल रहे थे हार वो। फिर वो मैच हम जीते, फाइनल हमारा वन अहमदाबाद में था। भाई सेम स्क्रिप्ट हो रही है भाई। ये स्क्रिप्ट कोई चेंज करो, अलग अभी रखो कुछ तो भाई। सेम स्क्रिप्ट चल रही है। बट T20 का अलग है स्क्रिप्ट। मैंने आई थिंक 2016 के बाद, उसके बाद ही जो भी सेकंड सेमीफाइनल जीता है ना अब तक, वो देखो वो वर्ल्ड कप जीता है जिसने भी सेकंड सेमीफाइनल जीता है। आई थिंक 2022 जितना याद है, 22 में इंग्लैंड ने अपने सामने जीता था, 24 में अपन ने इंग्लैंड के सामने जीता था। तो अभी देखते हैं। वापस इंग्लैंड के सामने हम जीते। व्हाट अ पिच यार, ऐसी पिच एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि यूएसए वाला पिच तो देगे नहीं, ये ऐसे ही पूरा पाटा विकेट था, पूरा बॉलर्स के लिए तो था ही नहीं। जैसे हमने बात करी थी 220 230 तो लगा था कि इंग्लैंड भी मारेगा, बट एक समय वो लग रहे थे कि वो कर 250 भी चेस कर देंगे चेज तो वहां पर डर वही लग रहा था। एग्जैक्टली वही स्टार्ट में बोला कि अगर एक बंदा उनका खेल जाता, साथ देता जेकब बेथेल का, तो गेम खत्म ही था भाई अपना। या तो वो बापू का कैच ना जाता, 6 जाता, तो क्या पता विल जैक्स लेकर जाता, हु नोज भाई। और सबसे बड़ा तो भाई हैरी ब्रूक का विकेट था। हैरी ब्रूक तो विल जेकब बेथेल जैसा ही इनिंग खेल सकता है, वो ऐसा टैलेंटेड प्लेयर है। वो भी पागलों की तरह खेलता है भाई, खेल जाता ऊपर से वो। बट भाई विल जैक्स का मेरे को ये लगा कि भाई वो जैसा फोड़ रहा है पूरा, 4-5 मैन ऑफ द मैच कौन जीतता है भाई एक ही इसमें, मतलब अलग ही उसका जो चालू है। वो अभी भी अगर मैन ऑफ द सीरीज, हाँ भाई इंग्लैंड की तरफ से तो वही गलती हुई कि डेथ ओवर्स उनके बहुत ही गंदे गए। डेथ ओवर्स में तो खत्म था, आर्चर को तो भाई 61 रन क्या भाई मारा है उसको, बहुत गंदी तरह से मारा है, तो वो कैच भी छोड़ा तो उसको थोड़ा बहुत बुरा भी लगा होगा। नहीं, उसने बॉलिंग ही बहुत बेकार करी आर्चर ने। हाँ। शॉर्ट ही करता रहा वो। उसके पास पेस है, वो पेस से आगे डाला उसने, उसको तिलक वर्मा को आगे से बोल्ड किया ना यॉर्कर से। वो अगर शुरू में पेस से आगे डालता, संजू सैमसन फंसता है अभी के बार आगे के बॉल में। छोटा बॉल डाला उसने शुरू से लेके लास्ट तक। जैसे हमारे वरुण चक्रवर्ती ने बहुत ही गंदी बॉल डाली, आर्चर ने भी बहुत गंदी बॉल डाली है। वो दोनों का कंपटीशन चालू था। ऐसा लग रहा था कौन ज्यादा और उसमें वरुण जीत गया ना। 64 खाया वरुण ने। वरुण जीत गया भाई। वरुण 1 by 3 रन्स। तो वरुण चक्रवर्ती को तो उन्होंने समझा हुआ था, वही शाहीन अफरीदी समझा हुआ था वरुण चक्रवर्ती को। अरे बट अक्षर पटेल मस्त लेंथ ये कर रहा था अपनी, मतलब चेंज कर रहा था बार बार, इसीलिए थोड़ा सेकंड और थर्ड ओवर में उसको मारने को डिफिकल्ट हो रहा था। फर्स्ट ओवर में उसको भी मारा, बट सेकंड और थर्ड ओवर में पीछे डाल रहा है, आगे डाल रहा है, वो मारने को थोड़ा डिफिकल्ट, उसमें ही विकेट लिया। स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर अक्षर पटेल, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा स्पेल था। ऑब्वियसली उसके बाद उसने 3 बहुत ही बढ़िया कैचेस पकड़े, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भाई बापू का। बट आप इस सब में एक संकट मोचन जो हमारा बैटर है उसको मिस नहीं कर सकते, दुबे। 25 बॉल में 43। ऐसे दर मैच इंपॉर्टेंट इनिंग्स आके खेलता है भाई वो बंदा। ही कब से क्रूशल 2024 वर्ल्ड कप से वही वो क्रूशल नॉक्स आके, छोटी छोटी नॉक्स, अभी तो बड़ी नॉक खेली है वैसे 42 अच्छा नॉक है भाई, तो ऊपर आया ना आज, 43 ऊपर आया ऊपर भाई आया आज आज। और उसने आदिल रशीद पे चार्ज किया है, जिसको आदिल रशीद को रन नहीं पड़ रहे थे, उसको खेल रहा था, आदिल रशीद को आगे उसने मारा है। स्पिनर्स पर तो अच्छा खेलता ही है, स्पिनर्स की कुटाई तो करता ही है वो। शिवम क्लच दुबे हो गया वो भी अब। तिलक वर्मा का भी कंट्रीब्यूशन भाई, 7 बॉल 21, क्रूशल कंट्रीब्यूशन उसका भी था भाई, 7 बॉल 21, 3 छक्के। एग्जैक्टली 7 रन का डिफरेंस है। वही अगर 2 छक्के नहीं पड़ते तिलक वर्मा के, वो आउट हो जाता, कुछ हो जाता, क्या पता भाई, क्या ही कुछ भी हो सकता था। एवरीबॉडी चिप्ड इन आज। अभिषेक शर्मा को छोड़कर और सूर्य कुमार यादव को भी छोड़कर, पता नहीं क्या खेल रहा था वो, आगे कूद के स्वीप मार रहा था वो, पता नहीं। हाँ भाई वो इतना आगे आखिर क्या स्वीप मार रहा है भाई, मुझे समझ में नहीं है। उधर बिना देखे हम लोग इसे चुपके से निकल जाएंगे, उधर देखना ही मत। अच्छा सीधा बॉल खुद ही को यॉर्कर बना दिया उसने वो बॉल को। पीछे खड़े खड़े खेलता तो स्वीप खेल लेता, वो आगे कूदा, उसने उस बॉल को यॉर्कर बना दिया। हाँ, जब सूर्या आया उसके जगह पांड्या को ही आना चाहिए था, मेरे को तो लगा। एग्जैक्टली तो भी ये था, पांडे को आना चाहिए था उस टाइम। अब आते हैं बिग मैच, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था इतने समय से। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड था, और ये वाला फाइनल भी। और
थोड़ा अगर हम रिवाइंड करें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल आईसीसी 2023 हम खेले, 24 टी20 वर्ल्ड कप हम फाइनल जीते, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हम खेले और जीते, और 26 में भी हम फाइनल खेल रहे हैं। 4 लगातार आईसीसी ट्रॉफीज के फाइनल्स में हम पहुंचे हैं, तो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। नॉनदलेस इस वर्ल्ड कप को छोड़ के बाकी टूर्नामेंट में हमारी सेम ही टीम खेली है, इस टूर्नामेंट में हमारी नई टीम खेली है, बट स्टिल विद दिस यंग टीम, यंग प्लेयर्स, हम लोग फिर फाइनल पहुंचे हैं। और हम एक मैच हार भी गए थे इतनी बुरी तरीके से, उसके बावजूद हमने अच्छा कमबैक करके आज हम फाइनल पहुंचे हैं। तो भाई कमेंडेबल एफर्ट है मेरे हिसाब से तो, हाँ यार। हमारे प्लेयर्स की, टीम मैनेजमेंट की, सबकी। फाइनल में जो भी होगा, फाइनल देखेंगे, जो अच्छा खेलेगा उस दिन जीतेगा, बट फाइनल पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। तो आते हैं फाइनल पे। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का रेप्लिका होने वाला है क्या? इंडिया जीतने वाला है, क्या लग रहा है? मुझे लगता देखते है अगर ऊपर से उनके फिन एलन और साइफर्ट को हटा दो ना जल्दी से, 80 से 90% मैच तो मेरे हिसाब से तो आ जाएगा। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे या दूसरी बैटिंग करे, डजेंट मैटर, अगर ऊपर से वो दोनों जल्दी से आउट हो जाए तो आई थिंक इंडिया के हाथ में काफी मैच आ जाएगा। बॉलिंग भी दोनों है, राक्षस अच्छी है है। उनकी, जैसे है मैट हेनरी है, लॉकी फर्ग्यूसन अच्छा डाल रहा है, बॉलिंग है अच्छी। यार वो सब तो ठीक है, बट मैच तो अहमदाबाद अहमदाबाद में है, नहीं, अभी उसका क्या हो गए, करेंगे? होगा। बाकी सारे हिस्ट्री मैचेस बदलेंगे, तो हम कर लेंगे, हिस्ट्री बदलेंगे। हिस्ट्री बदलेंगे। बाकी सारे मैचेस तो हम हैंडल कर लेंगे, बट अहमदाबाद का क्या करेंगे? इस बार होगा कुछ अलग। वो पिच मुझे नहीं लगता वो बेवकूफी वापस करेंगे जैसे वो विकेट दे दिया था ना, बट वापस वैसा विकेट दे दिया और हम ही फंसे तो भाई खत्म है फिर तो अरे भाई। मतलब फिर अगर अब ये वाला मैच भी हम फंस गए इस मैच में, तो वो ग्राउंड ही मनूस है भाई, क्या ही करे। अब कोई कुछ भी बोले कि भाई ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि ग्राउंड पे वो दे रहे, प्लेयर पे नहीं। यार मतलब एक हर क्रिकेटर्स के ना एक वो होता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज को सोचते हैं कि भाई ये ग्राउंड में मनूस हो सकता है, ग्राउंड में हम कभी जीतते नहीं है, इस विकेट पे हम जीतते नहीं है, इस जर्सी पे कभी हम वो नहीं। तो एक चीजें होती है क्रिकेटर्स के माइंड में। होपफुली स्पोर्टिंग विकेट मिले, जैसे दोनों सेमीफाइनल्स में मिला है, तो आई थिंक फाइनल में भी एक स्पोर्टिंग विकेट मिले तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन ट्रिकी विकेट। और स्पोर्टिंग विकेट मिलेगा तो अगेन विन द टॉस, बोल फर्स्ट, यूजुअली यही होता है। बट क्योंकि एक फाइनल है, बिग मैच, प्रेशर मैच, वहां पे डिसीजन मेकिंग में हम फंस सकते हैं कि क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। तो आई थिंक टॉस हार जाए तो ज्यादा अच्छा है। वही, क्योंकि आज भी देखो था तो सूर्य कुमार भी बोला था कि मैं तो बैटिंग ही करूंगा टॉस जीत के बाद भी, तो हु नोज वो फाइनल में भी वही करे, क्योंकि विकेट तो आज तो उसको भी पता ही चला था कि भाई पाटा ही विकेट है, लेकिन फिर भी वो बैटिंग करना चाह रहा था। और वैसे ही अगर अहमदाबाद में भी विकेट रहा तो आई थिंक ही विल थिंक कि पुट रन्स ऑन द बोर्ड और फिर एक स्कोरबोर्ड प्रेशर दो सामने वाले को, अच्छा स्कोर बनाकर हम खुद को ही। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, बट एक चीज मैंने देखा कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग काफी स्ट्रीट स्मार्ट है। वो लोग के पास ऐसा कोई बॉलर नहीं है कि अपने पास जैसा बुमराह है, वो लोग के पास ऐसा कोई बॉलर नहीं है। वो लोग के ऐसे बॉलर है कि कम इकोनॉमी वैसे वाले कंट्रोल रखेंगे। देखते हैं, मतलब मैं तो बोलूंगा अगर टॉस जीते तो बैटिंग लो, क्योंकि फाइनल है, फाइनल मैच का प्रेशर रहेगा। मैं तो सोच रहा हूँ टॉस हार ही जाए तो ज्यादा अच्छा है अभी तक मेरे हिसाब हारते ही से आ तो। रहे थे टॉस, तो भाई अच्छा है हार ही जाओ। लेट दी अदर टीम डिसाइड कि क्या करना है हाँ, क्या नहीं करना है, क्योंकि कंफ्यूजिंग डिसीजन है ऑब्वियसली, क्योंकि बिग मैच है, बैटिंग करना चाहोगे आप और रन्स बनाना चाहोगे। फिर ऑन दी अदर साइड आप ये भी देखते हो कि अंडर द लाइट्स इस मौसम में विकेट थोड़ा अच्छा हो जाता है, बैट पे बॉल अच्छा आता है, स्किट होता है, हल्का फुल्का ड्यू अहमदाबाद में तो पक्का होगा। अहमदाबाद में तो सेकंड इनिंग्स में और अच्छा बॉल आएगा बैट। डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो कि प्रेशर वाला सोचे कि जो गेम सेंस है उसके हिसाब से जाए कि बॉल अच्छा बैठ पाएगा, चेजिंग इजीली हो सकती है। तो मैं अगर कैप्टन होता तो मैं तो सोचता कि टॉस हार ही जाओ तो बढ़िया, लेट दी द टीम डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। क्योंकि अगर आप टॉस जीत के बैटिंग करे और मैच हार गए तो लोग फिर यही बोलेंगे कि आपने सेंस क्यों नहीं लगाया। और अगर आप टॉस जीत के बॉलिंग करे और फिर भी मैच हार गए चेस करते हुए, तब शायद लोग आपके डिसीजन को इतना डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो गेम सेंस है, जो एक क्रिकेट के हिसाब से आप देखो कि यही चीज होनी चाहिए इस हिसाब से, अगर आप वो करोगे तो शायद लोग इतना डाउट नहीं करेंगे उस चीज को। बट रादर देन कि आप टॉस जीत के बैटिंग करो, और अब जैसे हम 23 वर्ल्ड कप में बैटिंग में फंस गए थे शुरू में, हाँ, हम स्कोर ही नहीं लगा पाए थे। एग्जैक्टली। लेकिन ट्रिकी था, ठीक है, बट हम स्कोर ही नहीं लगा पाए, हम फंस गए थे वहीं। तब तो कमिंस ने पिच बहुत बढ़िया रीड किया था उस वक्त, और इंडियन टीम वालों को भी मतलब टीम मैनेजमेंट को भी लगा नहीं था कि वो टॉस जीतकर बॉलिंग लेंगे। एग्जैक्टली, वही हुआ था फाइनल में उन्होंने। लेते हैं ना कोई, फाइनल में सब बैटिंग लेते हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने पिच बहुत अच्छा रीड किया था तब, और हम फंसे वहां पर तब फिर। और न्यूजीलैंड के पास कोई ऐसा आउटराइट बॉलर है नहीं कि जो चेज में हमको बहुत ही परेशान करते हैं। ठीक है, ऑन हिज डे मैट हेनरी भी अच्छा बॉल डाल सकता है, 2019 के वर्ल्ड कप में उसी ने हमें बाहर कर दिया था, इतना अच्छा स्पेल डाल दिया था शुरू में। लॉकी फर्ग्यूसन भी अच्छा डाल रहा है, सैंडनर के सामने भी हम फंसते हैं, ठीक है, वो सब ठीक है। विकेट अगर अच्छा हुआ, ट्रू हुआ, तो हमारे बैट्समैन, हम डीप बैटिंग करते हैं, पावर है, स्ट्रांग है हमारे बैट्समैन, और अगर हम चेज के हिसाब से देखें तो हम चेज अच्छा करते हैं। राइट।
तो वहां पे हम एज ले सकते हैं। तो अहमदाबाद का जिंक्स तोड़ना पड़ेगा अभी हमको। जैसे मैंने एक वीडियो में बोला था, पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था अहमदाबाद में, वो हम जीते थे। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल, वो हम हारे थे। तीसरा मैच नीदरलैंड के साथ खेले, हम जीते थे। चौथा मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो हम हारे। तो विन लॉस। तो अभी क्या आता है क्रोनोलॉजी के हिसाब से? अरे वो छोड़ो, मैच मेरी वजह से जीत रहे सब, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ ना इसीलिए। तो बोली मत रहने दे। मैं मैच देखने जाता, अभी मैं देखने नहीं जा रहा हूँ ना इसीलिए जीत रही है। अभी मैं देखने जाता हूँ तो हाँ, हारती तो है। मत जा भाई, मत जा। तू पिछली बार अहमदाबाद गया था, मैच हार गए थे। एग्जैक्टली भाई, मैं बोलता हूँ, मैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वाला भी बोला था, कर लेंगे चेज, कर लेंगे। हो गया भाई, चेज कर लिया। 111 114 पे ऑल आउट हो गए।